हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज से दोस्तों हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपके यूके ट्रिपल एस सी तथा यूके पीएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ रहने वाली है। और यह दोस्तों सीरीज़ जो है यह उत्तराखंड जीके के वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, जिसमें आज हम दोस्तों पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके आगामी यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न होंगे। इससे पहले दोस्तों हमने उत्तराखंड की कई सारी मैराथन क्लासेज आपको कराई हुई है। 1500 ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चंस का मैंने आपको एक वीडियो कराई हुई है, पार्ट कराया हुआ है, जिसमें हमने 1500 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस किए हुए थे। वह एक मैराथन क्लास है 5 घंटे की उत्तराखंड की। 4 से 5 मैराथन क्लासेस दोस्तों जिसमें मैंने आपको कंप्लीट उत्तराखंड करवाई हुई है। एक 4 घंटे की है, एक 12 घंटे की है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं तो उन वीडियोज़ को भी दोस्तों आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों के आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और आज से हमारी एक नई शुरू हो रही है जिसमें हम उत्तराखंड जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो इसमें हम वन लाइनर बेसिस पे दोस्तों बहुत कम समय लेते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। बाकी अगर आपको इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो जो मैराथन क्लासेज है उसमें मैंने आपको हर प्रश्न को विस्तृत रूप से समझा के आपको बताया हुआ है, आप उनको देख लीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहा जाता था? तो फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार का जो हिस्सा था इसे तिहाड़ कहा जाता था। और तिहाड़ क्या है? एक प्रकार का भूमिकर था। दूसरा हमारा प्रश्न है, राज्य के किन स्थानों से ईंटों पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं? तो नैनीताल तथा बड़वाला देहरादून या बड़ावाला देहरादून से दोस्तों ईंटों पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों अंगार, जो कि कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक उत्तर वाला जनपद कौन सा है? उत्तरकाशी है। सर्वाधिक दक्षिणी जनपद उधमसिंह नगर जनपद है। सर्वाधिक पूर्वी जनपद पिथौरागढ़ जनपद है। और सर्वाधिक पश्चिमी दोस्तों जनपद है वो है देहरादून जनपद। अगला हमारा प्रश्न है, बोस्टन संग्रहालय में गढ़वाल शैली के चित्र देखने को मिलते हैं, यह संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो बोस्टन संग्रहालय दोस्तों जिसमें गढ़वाली शैली के चित्र देखने को मिलते हैं, यह संग्रहालय दोस्तों कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस हिमालय क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार कौणधारी सघन वन पाए जाते हैं? तो लघु हिमालय का दोस्तों जो हमारा क्षेत्र है उसमें शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार कौणधारी सघन वन पाए जाते हैं। किसमें? लघु हिमालय में। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु वंदे मातरम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो वंदे मातरम योजना जो कि गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने से संबंधित है, इसका शुभारंभ किया गया था दोस्तों 9 फरवरी 2004 से। 9 फरवरी 2004 से वंदे मातरम योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी विष्णुप्रयाग से पाकी नामक स्थान तक संकरी एवं गहरी घाटियों से होकर गुजरती है? तो अलकनंदा नदी दोस्तों एक ऐसी नदी है जो कि विष्णुप्रयाग से पाकी नामक स्थान तक संकरी और गहरी घाटियों से होकर गुजरती है। और अलकनंदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों कहाँ से? सतोपंथ ग्लेशियर से, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, किस जनजाति में बेबाकी, बोईदोदिकी और बाजदिया आदि प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो जौनसारी जनजाति में दोस्तों बेवाकी, बोईदोदिकी और बाजदिया नामक विवाह प्रचलित है। ठीक है। जौनसारी जनजाति दोस्तों सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? देहरादून जनपद में निवास करती है। उत्तराखंड में मुख्यतः दोस्तों कितनी जनजाति है? 5 जनजातियां हैं, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू जनजाति और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है राजी जनजाति। और 1968 में दोस्तों इन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में किस जिले में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। और सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ है? उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, खोतरो तथा छिब्रो नामक जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? यानी कि खोदरो जल विद्युत परियोजना और छिब्रो जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? देहरादून में दोस्तों स्थित है। और किस नदी पर स्थित है ये जल विद्युत परियोजनाएं? तो टॉस नदी पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक समेटा द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? या फ्रेडरिक समेताकृत तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह नैनीताल जनपद के भीमताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा उत्तरकाशी के रुद्र गहरा घाटी को
टिहरी की भिलंगना घाटी से जोड़ता है, तो ऑरेंज कॉल दर्रा, कौन सा दर्रा दोस्तों, ऑरेंज कॉल दर्रा जो है वह उत्तरकाशी की रुद्रगैरा घाटी को टिहरी की भिलंगना घाटी से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, जनाधार ई सेवा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जनाधार ई सेवा को दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा के नाम से जाना जाता है। निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि प्रमाण पत्रों को 10 रुपये में उपलब्ध कराना इस जनाधार ई सेवा को का मुख्य उद्देश्य है, जिसका पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश में छोटे ग्रामों के लिए किस शब्द को प्रयुक्त किया गया है? तो छोटे ग्रामों को दोस्तों पल्लिका शब्द प्रयुक्त किया गया छोटे ग्रामों के लिए। और कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश जो है दोस्तों, यह उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कुलिंद राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक राजवंश के रूप में जाना जाता है। अगला अपना प्रश्न है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1814 में दोस्तों उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। और वहीं अगर प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उत्तराखंड में हुई थी 1815 में। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश में घराटों पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? तो चंद राजवंश में घराटों पर लगने वाला जो कर था वह भाग कहलाता था। अगला प्रश्न है, साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। और उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है? 78.82% है। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। जबकि महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 20वां स्थान है। और वहीं ओवरऑल साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान है। उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षर जो जनपद है वो है देहरादून जनपद, और उत्तराखंड का सबसे कम साक्षर जो जनपद है वो है उधम सिंह नगर जनपद। अगला हमारा प्रश्न है, सिडकुल द्वारा राज्य में कितने औद्योगिक आस्थानों का विकास किया गया है? तो सिडकुल द्वारा राज्य में कुल 7 औद्योगिक आस्थानों का विकास किया गया है। अब दोस्तों आपसे यहाँ पर एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि सिडकुल की स्थापना कब हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक आस्थान कौन सा है उत्तराखंड का? वो है दोस्तों पंतनगर औद्योगिक आस्थान, जो कि कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों हरिद्वार जनपद। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों कौन सा? रुद्रप्रयाग जनपद। जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो जनसंख्या के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड का भारत में 20वां स्थान है। कौन सा? 20वां स्थान है। और 20वां ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 19वां भी दोस्तों सही कर सकते हैं, वैसे 20वां स्थान है। अगला प्रश्न है, राज्य का देश में मैग्नेटाइट के भंडारण में कौन सा स्थान है? तो राज्य का देश में मैग्नेटाइट के भंडारण में पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में इंदौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है? तो बागेश्वर में दोस्तों इंदौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रयाग दत्त पंत जी को उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1750 ईस्वी से दोस्तों गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राजवंश को वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के कार्यकाल को दोस्तों वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला दोस्तों, तगड़ी या तिगड़ी नामक जो आभूषण है वह शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो कमर में पहना जाता है दोस्तों क्या? तगड़ी नामक आभूषण। अगला हमारा प्रश्न है, कमर ज्योड़ी भी कहाँ पे कमर में पहनी जाती है? हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशी संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशी संग्रहालय की स्थापना दोस्तों की गई थी 1980 में। और ये कहाँ पर स्थित है? हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशी संग्रहालय दोस्तों जो है पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है, और इसकी स्थापना की गई थी 1980 में। अगला प्रश्न है, पिंडर और मंदाकिनी नदी के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है कौन सी है? बधानी बोली दोस्तों जो है पिंडर और मंदाकिनी नदी के मध्य क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। पिंडर नदी का उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से, और वहीं मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है दोस्तों मंदरांचल श्रेणी, जो कि हमारा केदारनाथ के पास में स्थित है, चौराबाड़ी ताल नामक स्थान से। अगला हमारा प्रश्न है, काली नदी पर स्थित शारदा बैराज को किस वर्ष राष्ट्र को समर्पित किया गया था? तो काली नदी पर स्थित है दोस्तों क्या? शारदा बैराज, जो कि कहाँ स्थित है? टनकपुर में स्थित है। टनकपुर चंपावत जनपद के टनकपुर में स्थित है। और काली नदी पर जो ये शारदा बैराज स्थित है, इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था 11 दिसंबर 1928 को। किसके द्वारा? सर मैल्कम हैली के द्वारा। और काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? कालापानी नामक स्थान से होता है, जो कि कहाँ स्थित है? हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, व्यास आश्रम नामक स्थान से, जो कालापानी नामक स्थान पर व्यास घाटी है, वहाँ से इसका उद्गम मेनली माना जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है,
राज्य में माउंटेन केयरिंग एवं ट्रैकिंग डिवीजन की स्थापना कहाँ की गई है? तो राज्य में माउंटेन केयरिंग एवं ट्रैकिंग डिवीजन की स्थापना ऋषिकेश मुनिकीरेती में की गई है। अगला प्रश्न है, कार्बेट पर्यटकों के लिए एक स्विस कंपनी द्वारा किस स्थान पर एक छोटा सा हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो उधम सिंह नगर जनपद के बाजपुर में दोस्तों कार्बेट पर्यटकों के लिए स्विस कंपनी द्वारा एक छोटा सा हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की पहली खोज किसे माना जाता है? तो लाखू गुफा जो कि सोयाल नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। खोज की थी महेश्वर प्रसाद जोशी यानी कि MP जोशी जी के द्वारा 1968 में इस लाखू गुफा की खोज की गई थी। तो इसी लाखू गुफा को दोस्तों प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की पहली खोज माना जाता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण कुमाऊं में रजिस्ट्री व्यवस्था की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो रतन चंद दोस्तों, रतन चंद चंद राजवंश के एक शासक थे जिन्हें संपूर्ण कुमाऊं में रजिस्ट्री व्यवस्था शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। या चंद राजवंश में पहले भूमि बंदोबस्त कराने वाले शासक के रूप में भी रतन चंद को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो उत्तराखंड में मुख्यतः पर्वतीय या वनी प्रकार की मृदा पाई जाती है जिसमें जीवाश्म की अधिकता रहती है। अगला प्रश्न है, राज्य में पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो घुड़दौड़ी पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? घुड़दौड़ी पौड़ी गढ़वाल में। अगला हमारा प्रश्न है, बौद्ध धर्म का विरोध होने के कारण किस कत्यूरी शासक ने बौद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण की थी? तो बौद्ध धर्म का विरोध होने के कारण बौद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण करती किसने? ललित पुत्र भूदेव ने। भूदेव के द्वारा ही दोस्तों कौन सा? बैजनाथ मंदिर जो कि बागेश्वर में स्थित है उसका निर्माण भी कराया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य में कब से नवीकरणीय ऊर्जा नीति लागू की गई थी? तो 29 जनवरी 2008 से राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति को लागू। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में शीतोष्ण फलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई है? तो भरसार पौड़ी गढ़वाल में राज्य में शीतोष्ण फलों के उत्पादन हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। कहाँ? भरसार पौड़ी गढ़वाल जनपद में। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं? तो राज्य में दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। और वहीं राज्य में सर्वाधिक दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? तो उधम सिंह नगर जनपद में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, ई डिस्ट्रिक्ट पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस जिले से की गई थी? तो ई डिस्ट्रिक्ट पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद से की गई थी। और कब की गई थी? 2009 में ई डिस्ट्रिक्ट पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, मोलूराम भरदारी तथा नागेंद्र सकलानी किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो मोलूराम भरदारी तथा नागेंद्र सकलानी जी जो कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था जनवरी 1948 में, उसके दौरान शहीद हुए थे। कौन से आंदोलन के दौरान? कीर्तिनगर आंदोलन के दौरान। कब हुआ था? जनवरी 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष यशवंत कटोच के द्वारा लाखू गुफा का सर्वेक्षण किया गया तथा इसकी रचना को द्विखंडी बताया गया? तो अक्टूबर 1982 में यशवंत सिंह कटोच जी के द्वारा, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासविद के रूप में जाने जाते हैं, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों क्या? उत्तराखंड का नवीन इतिहास, जो कि आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो इन्हीं के द्वारा अक्टूबर 1982 में लाखू गुफा का सर्वेक्षण किया गया था और इनकी रचना को द्विखंडी बताया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो राज्य में वन्य जीव संरक्षण शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों कहाँ पे? कालागढ़ में स्थित है। कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल जनपद में वन्य जीव संरक्षण शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य को किसके द्वारा पूर्व किशोरावस्था राज्य की संज्ञा दी गई है? तो HC खरकवाल जी के द्वारा उत्तराखंड राज्य को पूर्व किशोरावस्था वाले राज्य की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा? HC खरकवाल जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 4 अप्रैल 2001 को राज्य में खनन नीति की घोषणा की गई थी। कब? 4 अप्रैल 2001 को। अगला प्रश्न है, राज्य में चारों धामों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो 889 किलोमीटर है। 4 धाम कौन कौन से दोस्तों? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, जिसमें से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। वहीं बद्रीनाथ धाम दोस्तों आपका कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। और 4 धाम को जोड़ने हेतु दोस्तों 4 धाम पायलट प्रोजेक्ट योजना को भी शुरू किया गया था और इन 4 धामों की कुल लंबाई है 889 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राज्य में नंदा गौरा योजना की शुरुआत कब से की गई है? तो 1 जनवरी 2018 से राज्य में नंदा गौरा योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, अवैध खनन के विरुद्ध किसके द्वारा खेड़ाकोट पर्यावरण आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो अवैध खनन के विरुद्ध खेड़ाकोट पर्यावरण आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों सुश्री राधा भट्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM
का मूल दर्शन या स्लोगन क्या है? तो NIM नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965 को। और इसका दोस्तों मूल दर्शन या स्लोगन क्या है? वो है साहसे श्री प्रति वसाती, यानी कि सक्सेस लाइज इन करेज। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM का मूल दर्शन या स्लोगन है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ऐसी हॉकी महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में हैट्रिक की है तो वह है वंदना कटारिया। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोस्तों इन्होंने ओलंपिक गेम्स में हैट्रिक करी थी। वंदना कटारिया का संबंध किससे है? हॉकी से है, ठीक है, हॉकी खेल से। अगला और आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश नामक पुस्तक किसकी है? तो डॉक्टर राजेंद्र बलौंदी जी की पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश। तो ये थे दोस्तों आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके उत्तराखंड के सभी एग्जाम से तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ को दोस्तों नहीं देखा हुआ है, खासकर दोस्तों जो मैराथन क्लासेज हैं, जो एक 4 घंटे की क्लास है, एक 12 घंटे की क्लास है, एक दोस्तों 5 घंटे की आपकी 1500 इंपॉर्टेंट वन लाइनर वाली क्लास है, और उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेज दोस्तों हैं, तो वो वीडियोज़ भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और हमारी प्लेलिस्ट पर आपको सारी वीडियोज़ ही अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।